करते हैं पाइथन सीरीज पार्ट 1। पाइथन क्या है? हमारी हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। चलो इंटरप्रेटेड का तो चलो मतलब क्लियर है कि स्टेप बाय स्टेप हमारा जो कोड है रन होगा। और ये भी कहते हैं कि पाइथन ईजी है रीड करने के लिए, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इसमें क्या होता है कि ह्यूमन डील करता है। पर हम इसको हाई लेवल क्यों बोल रहे हैं? एक हाई लेवल क्यों है? तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करें। एक मशीन लैंग्वेज होता है, एक हमारा असेंबली लैंग्वेज होता है, एक और हाई लेवल लैंग्वेज होता है। मशीन लैंग्वेज से तो सबका क्लियर है कि हाँ भाई 010101 मशीन लैंग्वेज है, इसमें कंप्यूटर डील करता है। ये ह्यूमन को समझ नहीं आती है, सिर्फ कंप्यूटर को समझ आती है। नेक्स्ट आता है हमारा असेंबली लैंग्वेज। थोड़ा सा लाइक टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ह्यूमन के लिए समझने। और फिर आता है लास्ट हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि जो कंपाइलर है ना, वो सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज समझता है। एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिंपल इंग्लिश में डील करती है और एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए समझना बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद आता है जो पाइथन होता है ना, वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी, सारा जो कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर फीचर्स हैं उन सबको क्या कर देता है? हाइड कर देता है। बहुत सिंपल है। तो जो भी बिगिनर होता है ना, जिसको अपना पाइथन से कोडिंग में अपना करियर स्टार्ट करना है, तो वो पाइथन के साथ वो आराम से स्टार्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा फीचर्स ऑफ पाइथन की। क्या क्या फीचर्स हैं? क्या इजी टू रीड है? हाँ भाई सिंटैक्स ईजी है, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में डील कर रहे हैं, ईजी है समझना। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, 1 by 1 कोड एग्जीक्यूट होता है, नॉर्मल लैंग्वेज है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट आता है हमारा ये कौन सी लाइब्रेरीज़ को सपोर्ट करता है। तो ये बहुत पावरफुल लाइब्रेरीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे नमपाई हो गया, पांडाज हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि ये हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास मैक है तो मैं अपना वो कोड मैक पे भी चला सकती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास विंडो अवेलेबल है, तो मैं वही कोड अपना विंडो पे भी चला सकती हूँ, लिनक्स पे भी चला सकती हूँ। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द यूजेस ऑफ पाइथन कि हम अपने पाइथन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा यूज़ होता है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में, कि लाइक अगर मुझे अपने डेटा का थोड़ा लाइक स्टैट्स देखना है, एनालाइज करना है अपने डेटा के बारे में, तो मैं इसमें पाइथन का यूज़ कर सकती हूँ। डेटा विजुअलाइजेशन हो गया या नेटवर्क्स हो गया, डेटा में जब मुझे डील करना होता है तो मैं पाइथन का उसमें यूज़ कर सकती हूँ। तो फिर पाइथन में भी हमारा जो वेब डेवलपमेंट का है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, अगर हमें डायनेमिक वेबसाइट्स बनानी है और इन सब चीज़ों में कंटेंट मैनेज करना हो। फिर नेक्स्ट हमारा यूज़ होता है स्क्रिप्टिंग में। ठीक है, जब भी मेरे को अपने फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना हो या ईमेल ऑटोमेशन चाहिए हो मुझे, कि ऑटोमेटिकली ईमेल्स में कुछ चेंजेस हों और ये सब हो, तो इसके अंदर में मैं अपना पाइथन को यूज़ कर सकती हूँ। फिर आता है नेक्स्ट हमारा AI, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैटबॉट्स हो गए, इमेज रिकग्निशन हो गया, स्पीच रिकग्निशन हो गया, इन सब चीज़ों में हमारा AI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। अगर इसमें मुझे इंटरैक्टिव अपना चैट बॉक्स बनाना और रिपोर्ट्स बनानी हो, तो इन सब में भी हमारा पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ बिजनेस से रिलेटेड हो गया, साइंटिफिक हो गया, कैसे कैसे मेरा डेटा जो है वो दिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है मेरा गेम डेवलपमेंट, अगर मुझे अपनी गेम्स बनानी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अगर मेरा कुछ लाइक कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, तो उसमें भी जो मेरा पाइथन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कि अगर जैसे कि मुझे कुछ साइंटिफिक डेटा में डील करना है, न्यूमेरिक में डील करना है, तो उसके बाद आ जाता है मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स होंगे, कैसे उनकी फंक्शनिंग होगी, तो इसके अंदर मेरा पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गई, इन सबको कैसे मैनेज करना है, इन सब में। फिर आ जाता है मेरा साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग, कि कैसे कैसे हैकिंग हो रही है, उन नेटवर्क्स पे काम करना, कैसे नेटवर्क्स वर्क कर रहे हैं, कैसे वो इंटरकनेक्टेड हैं, इन सारी चीज़ों पे जब मुझे डील करना होता है तो इसमें मेरा जो पाइथन होता है वो मेरी बहुत हेल्प करता है। फिर लास्ट नॉट द लीस्ट नेक्स्ट है हमारा क्लाउड।
इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा क्लाउड्स के फॉर्म में मैनेज होता है तो पाइथन उन सब की मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है कि कैसे हमारा डेटा लाइक यूज़र के थ्रू एंटर हुआ, वो कहाँ कहाँ लाइक स्टोर होगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो हमारा पाइथन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।